हेलो गाइस गाइस आज अपने जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच मींस शब्द भेद। उससे पहले मैं आप सबका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 7 पॉइंट पर। स्टूडेंट्स, कई बार आपने रियल लाइफ में भी ये महसूस किया है, नोटिस किया होगा कि आप जब अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति को कन्वे करना चाहते हो, आप अपनी बात सामने वाले व्यक्ति को जब समझाते हो, कहते हो, तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस को काम में लेते हो, यानी बहुत सारे वाक्य आप बोलते हो। तो वो सारे सेंटेंसेस एक जैसे नहीं होते, है ना। वो सारे सेंटेंसेस एक जैसे नहीं होते, और जिन सेंटेंसेस को आप अपनी बात रखने के लिए बोल रहे हो उन सेंटेंस में आप बहुत सारे शब्द काम में लेते हो। और आप सबको ये मालूम भी है कि सेंटेंसेस की जो डेफिनेशंस है वो क्या है कि सेंटेंसेस से एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसका एक मीनिंगफुल सेंस निकलता है, वो मीनिंगफुल अर्थ सेंस निकलता है, जिसका कहने का मतलब कि आप जो सेंटेंस काम में ले रहे हो सेंटेंसेस से अलग अलग शब्दों से मिलकर रहे हैं। और स्टूडेंट, एक चीज आपने देखी है कि जिन सेंटेंसेस को आप काम में ले रहे हो तो उसमें जो सारे शब्द हैं वो एक जैसे हैं नहीं। वो सारे शब्द एक जैसे नहीं है, वो अलग अलग वर्ड्स है। तो स्टूडेंट्स, आज अपने इस टॉपिक के अंदर यही डिस्कस करेंगे कि शब्द के कितने भेद होते हैं। हम ये देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कौन कौन से वर्ड इंक्लूड किए जाते हैं। तो अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने डेफिनेशन देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है? वर्ड्स आर डिवाइडेड, शब्दों को बांटा गया है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, एंड क्लासेस, अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, शब्दों के कार्य के अनुसार, एंड रोल्स, उनकी भूमिका के अनुसार इन सेंटेंसेस, जो वो सेंटेंसेस में रखते हैं, कोल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच से इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स से शब्दों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है उनके कार्य के अनुरूप, और उनकी जो वो रोल प्ले करते हैं सेंटेंसेस में उसके अकॉर्डिंग, इसी को अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो काइंड्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स से पार्ट्स ऑफ स्पीच से के यहाँ पर 8 काइंड बताए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है नाउन। बहुत ही परिचित सा है, आपने इसको पहले अर्लियर पढ़ रखा है इसको। नाउन, संज्ञा। सेकंड वन है प्रनाउन, जो नाउन के स्थान पर काम में आए, इन प्लेस ऑफ नाउन यूज करते हैं, जिसको अपने प्रनाउन कहते हैं, सर्वनाम। सेकंड है प्रनाउन। थर्ड वन है वर्ब, क्रिया। फोर्थ है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। फिर है एडजेक्टिव, गोरा काला, अमीर गरीब, ये सब एडजेक्टिव है। प्रेपोजिशन, ऑन, इनटू, अलोंग। नेक्स्ट वन है इंटरजेक्शन, विस्मयबोधक। कंजक्शन, जोड़क शब्द कह सकते हैं, संयोजक कह सकते हैं, दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए काम में आता है। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 काइंड्स है। एक बार फिर फटाफट रिकॉल कर लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं। कि पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्दों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है उनके कार्य के अनुरूप और उनके रोल के अकॉर्डिंग, जो कि वो सेंटेंसेस में रखते हैं, इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अगर इसके काइंड्स की बात करूं तो ये अपने आप में 8 प्रकार के होते हैं। पहला है नाउन, सेकंड वन है प्रनाउन, थर्ड वन है वर्ब, फोर्थ है एडवर्ब, फिर है एडजेक्टिव, फिर प्रेपोजिशन, फिर है इंटरजेक्शन, फिर है कंजक्शन। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने नाउन पर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स से देखने में बड़ा ही बहुत ही इजी लग रहा है कि नाउन नाउन तो हमने पहले भी कई बार पढ़ रखा है, लेकिन स्टूडेंट्स देखा गया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर नाउन से रिलेटेड जब क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली कॉमन एरर से, यानी आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, उस सेंटेंसेस को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। फिर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये पूछा जाता है कि कौन से पार्ट में मिस्टेक्स है, यानी उस सेंटेंसेस के एक पार्ट में कोई ना कोई कमी होती है, चाहे वो नाउन से रिलेटेड है, चाहे वो वर्ब से रिलेटेड है, चाहे वो एडवर्ब से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स से देखने में हमें नाउन बड़ा इजी है, तो कई बारी बच्चे नाउन से जो रिलेटेड जो मिस्टेक होती है उसको भी वो वहाँ पर देख नहीं पाते, अपना आंसर प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं कर पाते और क्वेश्चंस को गलत कराते हैं। तो नाउन
और इससे पहले एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ कि अपने यहाँ पर नाउन की कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, नहीं केवल नाउन की बल्कि इस पूरी वीडियो में हम एक एक पॉइंट को जो अपने पिक करेंगे उस हर एक पॉइंट की कंसेप्ट फॉर्मेशन करेंगे माइंड के अंदर। नाउन की बात करते हैं। नाउन कहते किसको है? नाउन द नेम ऑफ द पर्सन, व्यक्ति के नाम को, प्लेस वस्तु के स्थान के नाम को, एंड थिंग और वस्तु के नाम को इस कॉल्ड नाउन, नाउन कहते हैं। कहने का मतलब ये तीन चीजें हमें याद रखनी है, व्यक्ति, प्लेस, स्थान एंड थिंग। व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। और एक चीज और भी स्टूडेंट से आपने यहाँ पर देखा है कि व्यक्ति, स्थान और वस्तु को हम नाउन कहते हैं। तो एक याद रखने के लिए अपने ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जितने भी नेमिंग वर्ड्स है वो अपने आप में नाउन है। मीन्स कि संसार में हर एक वस्तु का नाम है। जहाँ आप बैठे हो वो रूम है, आप जो चीज़ देख रहे हो वो वीडियो है, आप के साथ में पेन है लिखने वाली चीज़, आप जिसमें लिख रहे हो वो नोटबुक है। तो यानी हर एक वस्तु का कोई ना कोई नाम है, और जितने भी नेमिंग वर्ड्स है वो सब नाउन कहलाते हैं। अब काइंड की बात कर लेते हैं। नाउन्स की काइंड्स कितनी होती है उसके प्रकार की बात करते हैं। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन, जिसे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हो। सेकंड वन है कॉमन नाउन, जिसे आप जातिवाचक संज्ञा कहते हो। थर्ड वन है कलेक्टिव नाउन, जिसे आप समूहवाचक संज्ञा कहते हो। नेक्स्ट वन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अमूर्त संज्ञा। नेक्स्ट वन है मैटेरियल नाउन। अब देखिए स्टूडेंट्स, हल्का से इनको देख लेते हैं, बाद में अपने इसको डिटेल में वन वाइज वन नाउन को लेके चलेंगे। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा को। यानी प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर पर्सन को, पर्टिकुलर थिंग को बताएगी, आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होगी। कॉमन नाउन एक ऐसा कॉमन वर्ड होगा, ऐसा कॉमन नाम होगा जो कि सब व्यक्तियों के लिए लागू होता हो या एक ही वर्ग की वस्तु के लिए लागू होता हो, कॉमन नाउन। थर्ड वन है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन झुंड को बताने वाला, व्यक्ति के झुंड को बताने वाला, एक ही व्यक्ति के झुंड को बताने वाला, एक ही वर्ग की वस्तुओं के झुंड को बताने वाला कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा नाम से क्लियर है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसका कोई आकार ना हो, अमूर्त संज्ञा जिसको कहते हैं, जिसका कोई रंग रूप ना हो, भौतिक अस्तित्व ना हो, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। नेक्स्ट वन है मेटेरियल नाउन, जो कि मेटेरियल नाउन मीन्स जो कि धातु को, लिक्विड को बताती है, उसे अपने मेटेरियल नाउन कहते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले अपने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पर डिस्कस करेंगे। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कहते हैं, इसमें इसको डेफिनेशन देखते हैं। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे कहते हैं। द नेम ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, डेफिनेशन है यहाँ पर, किसी विशेष व्यक्ति का नाम और थिंग या किसी विशेष वस्तु का नाम प्रॉपर नाउन कहलाती है। प्रॉपर नाउन का जहाँ एग्जाम्पल होगा स्टूडेंट्स है, वहाँ पर आपके माइंड में उस वस्तु की, उस विशेष व्यक्ति की, उस विशेष वस्तु की एक पिक्चर, क्लियर कट पिक्चर क्रिएट होगी माइंड के अंदर। अब एक फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं नाम लेता हूँ सुनील का, तो सुनील सपोज कीजिए आपका कोई फ्रेंड का नाम है, हो सकता है आपके कोई फैमिली मेम्बर हो, तो जैसे ही सुनील का नाम दे लिया जाता है तो आपके माइंड में सुनील की एक पिक्चर स्ट्राइक करती है, उसकी एक क्लियर कट एक स्पष्ट पिक्चर आपके माइंड में बनेगी। यानी आप समझ जाओगे कि वो सुनील है, सुनील की बात हो रही है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल सुनील है जो वो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। यानी एक विशेष व्यक्ति को बता रहा है, एक विशेष व्यक्ति की तरफ यहाँ पर हम इंडिकेट कर रहे हैं। और इसी प्रकार से नेक्स्ट जो अपने नाउन है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की डेफिनेशन को देखें तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन है द कॉमन नेम, यानी आम, सामान्य, प्रचलित नाम फॉर एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति के लिए, और थिंग और उस वस्तु के लिए ऑफ द सेम क्लास जो कि एक ही वर्ग की है। यानी कॉमन नाउन की डेफिनेशन है एक ऐसा सामान्य नाम जो हर व्यक्ति अथवा एक ही वर्ग की वस्तु पर लागू होता है। आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर मैंने इसको हिंदी में भी लिख रखा है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में जो डिफरेंस है, इस एग्जाम्पल से बहुत इजीली आपको समझ जाओगे आप इसको।
यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है मैंने, सुनील मेट ए मैन इन द फेयर, सुनील एक आदमी से मेले में मिला। सुनील यहाँ पर रेड लेटर्स में लिखा है सुनील और इसको अंडरलाइन किया है। तो सुनील, जैसे नाम सुनील लिया तो आपके माइंड में सुनील की इमेज बन जाती है, ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हुआ स्टूडेंट्स से प्रॉपर नाउन का, ये सुनील एग्जाम्पल है प्रॉपर नाउन का। फिर उसके बाद देखिए मेन लिखा है, मैन, मैन मीन्स व्यक्ति। जैसे ही इस वर्ड को मैं बोलता हूँ तो आपके माइंड में एक इमेज बनती है व्यक्ति की, लेकिन वो व्यक्ति गोपाल भी हो सकता है, सुनील भी हो सकता है, रवि भी हो सकता है, डेविड भी हो सकता है। इट मीन्स कि यहाँ पर ये जो मेन वर्ड है, यहाँ पर ये जो मेन वर्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर पूरी मानव जाति को यहाँ पर पूरे सभी व्यक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कॉमन नाउन है, यानी एक ऐसा नाम है जिसके नाम से हम सब व्यक्तियों को पुकार सकते हैं, जैसे मैन। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हुआ कॉमन नाउन का। तो एक सीधा सा फंडा, एक सीधी सी बात यह है कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में जो डिफरेंस है, प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु की तरफ आपको संकेत करेगा, मतलब कि आपके दिमाग में एक स्पष्ट पिक्चर क्रिएट होगी, एक आपके दिमाग में एक साफ सी तस्वीर नजर आएगी। तो वो प्रॉपर नाउन का एग्जांपल है। अब कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन का जब जिक्र होता है तो कॉमन नाउन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसे कि आपके माइंड में पिक्चर तो क्रिएट होगी, लेकिन वो पिक्चर कोई विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु की नहीं होगी। इट मीन्स एक ऐसा नाम होगा, एक ऐसा कॉमन नाम होगा जो कि हर व्यक्ति के लिए या एक ही वर्ग की वस्तु के लिए लागू होगा। अब और इसको एक टेबल की सहायता से समझते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने आपके लिए टेबल फ्रेम किया है जिससे 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है प्रॉपर नाउन, जिसके अंदर प्रॉपर नाउन की एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। फिर उसके बाद सेकंड है जो पार्ट है इस टेबल का, वो है कॉमन नाउन, जिसमें यहाँ पर मैंने कॉमन नाउन के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। और थर्ड पार्ट है आंसर फ्रॉम यू, मीन्स कि तुम्हें एफर्ट करना है, तुम्हें कोशिश करनी है अपने। यहाँ पर आप इस चाहो तो लिख भी सकते हो। ये दोनों जो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कौन सी नाउन के हैं। तो सबसे पहले अपने लेके चलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन सचिन तेंदुलकर, फर्स्ट एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर। आप सब जानते हैं, बहुत ही महान व्यक्तित्व है ये, एक महान क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर। जैसे स्टूडेंट्स सचिन तेंदुलकर का नाम लिया गया तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपके माइंड में एक विशेष व्यक्ति की, पर्टिकुलर पर्सन की एक तस्वीर क्रिएट हुई है। जैसे सचिन का नाम लिया तो आपके माइंड में सचिन की तस्वीर क्रिएट हुई है। तो ये एक विशेष व्यक्ति को बता रहा है ये वर्ड सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर एग्जाम्पल हो गया प्रॉपर नाउन का। किसका एग्जाम्पल हुआ? प्रॉपर नाउन का। फिर सेकंड वन है अतुल्या। अतुल्या जैसे नाम पुकारा गया तो आपको पता है कोई लड़की का नाम है, तो यहाँ पर ये भी प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल। जैसे सचिन एक व्यक्ति का नाम है, इसी प्रकार अतुल्या एक लड़की का नाम है। तो ये दोनों एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन के हैं। नेक्स्ट कॉमन नाउन में देखिए मेन, जैसे मेन व्यक्ति कहा गया, जैसे मेन वर्ड बोला गया तो आपके माइंड में एक पिक्चर तो क्रिएट हो रही है, लेकिन वो पिक्चर किसकी है ये स्पष्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मेन एक ऐसा कॉमन नाम है जो सभी व्यक्तियों के लिए लागू होता है। तो यहाँ पर मेन कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद है गर्ल। गर्ल रिप्रेजेंट कर रही है सब लड़कियों को, ये जो गर्ल वर्ड है रिप्रेजेंट कर रहा है सब लड़कियों के लिए आया है। तो यहाँ पर ये गर्ल एग्जाम्पल है कॉमन नाउन का। फिर उसी प्रकार से उदयपुर। उदयपुर एक सिटी का नाम है जो कि राजस्थान में है, दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर। जैसे उदयपुर का नाम लिया तो ये एक प्रॉपर प्लेस का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। यानी एक विशेष शहर का नाम है उदयपुर, तो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। लेकिन जैसे मैं सिटी बोलता हूँ सिटी, तो आपके माइंड के अंदर दिल्ली, बेंगलोर, आपके माइंड में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, ना जाने कितनी सिटीज की पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट हो रही है। तो ये कोई पर्टिकुलर एक विशेष शहर को नहीं बताता। तो सिटी वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है सभी सिटीज के लिए, तो ये कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है।
फिर उसके बाद जैसे ही मैंने गंगा रिवर का नाम लिया तो आपके माइंड में गंगा रिवर की एक इमेज क्रिएट हुई, जो कि विशिष्ट एक विशेष नदी है। तो यहाँ पर गंगा और प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। लेकिन जैसे मैंने जैसे मैं रिवर बोलता हूँ तो रिवर से आपके माइंड में पिक्चर तो क्रिएट हो रही है नदी की, लेकिन वो नदी गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, कावेरी है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा। तो ये रिवर यहाँ पर कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। रामायण, रामायण आप अच्छी तरीके से परिचित है। रामायण एक धार्मिक पुस्तक का नाम है। जैसे मैं रामायण बुक की बात करता हूँ तो आपके माइंड में एक धार्मिक पुस्तक रामायण की तस्वीर स्पष्ट रूप से उभर कर आती है, जिसके अंदर कैरेक्टर्स हैं श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, माँ सीता जी। तो रामायण यहाँ पर प्रॉपर एक विशेष बुक का नाम है, तो प्रॉपर नाम का ये एग्जाम्पल है। फिर मैं बात करता हूँ बुक। जैसे मैं बुक वर्ड बोलता हूँ तो आपके माइंड में कोई एक बुक की तस्वीर नहीं बन रही। बुक की तस्वीर तो बनी है, लेकिन वो कोई धार्मिक पुस्तक भी हो सकती है, वो कोई विज्ञान विषय से जुड़ी पुस्तक भी हो सकती है, वो हो सकती है अदर सब्जेक्ट की भी पुस्तक हो सकती है, कोई बाइबल हो सकती है, कोई कुरान हो सकती है। तो मीन से बुक वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है सभी बुक्स के लिए। तो ये कॉमन नाउन है। बुक एक सामान्य कॉमन नाम है सब पुस्तकों के लिए। तो यहाँ पर बुक एग्जाम्पल हुआ कॉमन नाउन का।